तो चल रहा था सर्कुलेशन वाला पार्ट, सर्कुलेशन नहीं, रेस्पिरेशन वाला पार्ट चला था। सर्कुलेशन करना है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका वो करना है अब। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, दिस एसेंशियली कंस्टिट्यूट ऑफ, अच्छा यही लिखे थे ग्रुप में, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें एसेंशियली हार्ट है, एंड हार्ट इज इधर मायोजेनिक है ना। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है that includes the heart and the blood vessels. So blood vessels present and heart is myogenic है ना, न्यूरोजेनिक इन कॉकरोच, न्यूरोजेनिक इन कॉकरोच है ना। स्टार्ट करो। वेल डेवलप्ड क्लोज्ड, इसीलिए लिखा मैंने ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, बिकॉज ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड स्पेसेस, ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड ट्यूब्स एंड वेसल्स है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का यही यूनिकनेस है, खासियत है। हाँ, circulatory system plus lymphatic system. Lymphatic system is similar to that humans. हाँ, notes. मिसिंग क्या लिखा है बेटा? मस्कुलर। अच्छा, अब इसमें क्या है? चेंबर है 3 है ना। तो बेसिकली ये डिवीजन है, ठीक है ना, ये डिवीजन है। सो इट हैज 3 चेंबर्स, 2 एट्रिया, सो 2 एट्रिया। अच्छा, ये डिवीजन कहां कहां रहेगा? 1 वेंट्रिकल। ये डिवीजन कहां कहां रहेगा? एम्फीबिया में रहेगा, रेप्टिलिया में रहेगा। अच्छा, पीसेस में क्या है? पीसेस में 2 चेंबर्ड। तो पीसेस में हो गया 2 चेंबर्ड। तो अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं, पीसेस का 2 चेंबर्ड, एम्फीबिया का 3 चेंबर्ड, रेप्टिलिया का 3 चेंबर्ड, rather incompletely 4, but crocodile 4 most advanced, avis and mammals 4 चेंबर्ड, ठीक है ना। तो इधर ये जो एम्फीबिया में जो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होता है, तो इन द वेंट्रिकल द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हैपेंस है ना। तो वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड आएगा, मिक्स्ड ब्लड। तो 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल हैज मिक्स्ड ब्लड। एंड यूनिकनेस क्या है बताते हैं। यूनिकनेस क्या है? द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जब हार्ट में आता है ना, सपोज इट विल कम टू द राइट एट्रिया, वी ऑल नो दैट, बट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो आएगा पहले डायरेक्टली एट्रिया में नहीं घुसेगा, it will enter into a pouch like structure and then from there it will enter into the atria. Very much in the same way, jab circulation to the entire body hoga, that is in the blood will come to the ventricles, from the ventricles it will be stored in another pouch and from there it will be transported to the entire body. समझ में आ गया? तो ये डायरेक्टली एट्रिया में घुसता नहीं है ना। डायरेक्टली एट्रिया में ना घुस के it will be stored in a pouch called sinus venosus. On the other hand, when it is pushed out है ना from the heart, when it is pumped out of the heart, the ventricles से पहले एक पाउच में स्टोर होगा एंड फ्रॉम देयर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द एंटायर बॉडी, दैट इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसिस। उसको ट्रंकस आर्टेरियोसिस एनसीईआरटी में लिखा है, उसको कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो चलिए पढ़िए। तो पेरिकार्डियम है, हाँ बोलो। Sinus venosus is a triangular structure which is present before the right atria. So this is sinus venosus. So sinus venosus is a pouch-like triangular structure, है ना, which holds the blood from different parts of the body and then it enters into the atria. समझ में आ गया? तो एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी से कहां से आ रहा है? वेना कावा से आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सो इधर अगर ब्लड वेसल कंसीडर हम लोग करेंगे,
इधर अगर ब्लड वेसल्स हम लोग कंसिडर करेंगे तो वेन्स है ना, हाँ, तो इधर अगर ब्लड वेसल्स हम लोग कंसिडर करेंगे तो सुपीरियर वेना कावा मान के चलिए, इंफीरियर वेना कावा. सो दिस साइनस वेनोसस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल द मेजर वेन्स. दैट इज सुपीरियर वेना कावा हो गया, इंफीरियर वेना कावा हो गया, है ना. सो इट रिसीव्स ब्लड, it receives blood from all the major veins. It receives blood from all the major veins, है ना. That is the superior vena cava, SVC, IVC, etc. है ना. And then it drains the blood into the atria. And then it drains the blood. Then it drains the blood into the atria. हाँ बोलो. ये देखो, इसको कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस एक ही नाम है. तो वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अनदर, ये वेंट्रिकल सिंगल वेंट्रिकल, बिकॉज राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है इसमें, थ्री चेम्बर्ड हार्ट. तो वेंट्रिकल भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आता है, दैट इज कॉल्ड द कोनस आर्टरियोसस. दिस इज कॉल्ड द कोनस आर्टरियोसस, एंड दिस कोनस आर्टरियोसस कैन आल्सो बी कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसस. इसको हम लोग ट्रंकस आर्टरियोसस भी कहते हैं, है ना. So conus arteriosus or truncus arteriosus, which receives the blood from the ventricles before it is pushed out to the entire body, है ना. तो बोलो, रुक जा. Conus arteriosus receives the blood from the ventricles, and from there it is circulated to the entire body. चलो बोलो. अब in case of amphibians there are two types of special venous system, and these are called the portal system. So what do you mean by a portal system? सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद एम्फीबिया में किस तरह से इसका एप्लीकेशन है वो भी पढ़ेंगे. जरा ध्यान दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अ पोर्टल सिस्टम. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी यूजुअली नो, सपोज दिस इज ऑर्गन 1, it is draining its impure blood into the heart for purification, and this is what is called venous return. ये वेन से जाता है. तो impure blood from organ 1 is drained into the heart for purification, and this method is called venous return. On the blood vessels which is carrying the impure blood to the heart is called a vein. इसमें कोई डाउट नहीं है. और इसीलिए वेन्स को हम लोग क्या कहते हैं? द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, उसी को तो वेन कहते हैं. अगर आर्टरी है, इट विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बट दिस इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ये तो क्लियर है हर किसी के लिए. तो organ 1 is carrying its impure blood to the heart for purification through the veins. The mechanism is called venous return. ये तो क्लियर है. Now if it so happens, अगर ऐसा होता है, that is organ 1 is draining its impure blood to the heart via another organ which is organ 2. अगर ऐसा हो गया, that is organ 1 अपना impure blood heart में भेज रहा है, directly ना भेज के it is sending it via another organ which is organ 2. Am I clear? Therefore, the circulation that is established between organ 1 and organ 2 is called the portal circulation. Am I clear? Therefore, the circulation that is established between organ 1 and organ 2 is called the portal circulation. So here, when I'm talking of this portal circulation begins in capillary and ends in capillary. So this particular vein, ये जो vein है, the vein is this one, जो कैपिलरी से शुरू होता है, कैपिलरी में खत्म होता है. So this is called the portal vein. So the circulation that is established between organ 1 and organ 2. So generally an organ drains its impure blood to the heart by venous return. Directly. This mechanism is called venous return, है ना. ये mechanism को हम लोग कहते हैं venous return. ठीक. But if it so happens, my dear, that if organ 1
drains its impure blood to the heart. এটা আমি পড়াচ্ছি, मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? बिकॉज ये बाद में भी मुझे चाहिए, मुझे काम आएगा, है ना? If organ 1 drains its impure blood to the heart via another organ, which is organ 2, then the circulation established between organ 1 and organ 2 is called portal circulation. Am I clear? The circulation that is established between organ 1 and organ 2 is called portal circulation. Is it okay, my dear? अब ये अगर portal circulation है, then the blood vessel is called the portal vein. This portal vein begins in capillaries and ends in capillaries. Am I clear? So it begins in capillaries, ends in capillaries, है ना? So this is what is called the portal vein. तो this is a portal circulation और a portal vein. कितने तरह का portal circulation देखने को मिलता है usually हम लोगों को? We see three types of circulation. Three types. Number 1, hypophyseal portal system. This is between the hypothalamus and the pituitary, because hypophysis is called the pituitary. So it is hypothalamus and pituitary, और इसका पिक्चर अपना है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में, है ना? इसी का फोटोग्राफ है एनसीईआरटी में. नंबर टू हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसको जो सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, हेपेटिक मतलब लिवर, वही लिखा है. नेक्स्ट नंबर 3, रेनल पोर्टल सिस्टम. तो इनमें से ये और ये, दिस टू विल बी फाउंड इन एम्फीबियंस. एम्फीबिया में ये दोनों रहेगा. एम आई क्लियर? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहा है उधर, दैट इज द पोर्टल सर्कुलेशन दैट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द, सर बोर्डे राइट साइडটা দেখা যাচ্ছে না, দাঁড়া ঠিক করে দিচ্ছি, জাস্ট হোল্ড অন, ছবি তো পাঠিয়ে দেবে, দাঁড়া. ঠিক আছে, দেখেছিস? ठीक है ना बेटा? हाँ. सो हाँ, तो एनसीईआरटी में वही लिखा है, द सर्कुलेशन बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द लिवर. सो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो सर्कुलेशन होता है बेटा, सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन. अगर इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग बात करें, इफ दिस इज द इंटेस्टाइन बेटा, सो इंटेस्टाइन एंड लिवर, इसके बीच में एक सर्कुलेशन एस्टेब्लिश्ड हो रहा है. सो द सर्कुलेशन दैट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन इंटेस्टाइन एंड द लिवर, हियर इज द लिवर, है ना, एंड इट इज ड्रेनिंग इट इनटू द हार्ट, अल्टीमेटली जाना है हार्ट में. तो ये जो सर्कुलेशन है, जो कि कैपिलरी से शुरू होता है और कैपिलरी पे खत्म होता है ना, तो ये जो सर्कुलेशन एस्टेब्लिश्ड है, दिस इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल वेन. दिस इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन, है ना. और यही हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर के अंदर पहुंचता है, उसके बाद ये सीधा निकल जाता है एब्डोमिनल वेन होके एकदम इंफीरियर वेना कवा एंड अल्टीमेटली टू द हार्ट, है ना. समझ में आया? सो दिस इज द इंफीरियर वेना कवा, आईवीसी, है ना. तो ये जो सर्कुलेशन है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द लिवर. वेरी मच इन द सेम, दिस हैपेंस इन फ्रॉग एज वेल. ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में ये मिलता है, दिस इज फाउंड इन ह्यूमन, दिस इज फाउंड इन ह्यूमन. तो मैन में ये मिलता है. समझ में आया? ये दोनों की बोल, ठीक है ना. अब जरा देख, और एक सर्कुलेशन क्या है? रेनल पोर्टल सिस्टम. इसमें रेनल पोर्टल सिस्टम आता है. तो रेनल पोर्टल सिस्टम हम लोग किस तरह से देखेंगे? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रेन्स, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्रॉग ड्रेन्स द ब्लड इनटू द हार्ट वाया द किडनीज. सो रेनल पोर्टल सिस्टम में क्या है? दिस इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. दिस इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. दिस इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम.
रेनल पोर्टल सिस्टम क्या है? दैट इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम. तो रेनल पोर्टल सिस्टम में blood from the lower part of the body is drained into the heart via the kidneys. So blood, माने impure blood I should say, impure blood from the lower part of the body, from the lower part of the body is drained into the heart via the kidneys. है ना? तो via the kidneys it enters into the kidney and from their kidney into the heart. So the circulation between the lower part of the body and the kidney is called the renal portal vein. So the circulation between, therefore, the blood vessel or the circulation, chalo, the circulation between the lower part of the body and the kidneys is called the renal portal circulation. समझे ना? And the blood vessel is called renal portal vein. And the blood vessel is called the renal portal. এসিটা বন্ধ করে রেখেছিস তোরা? হ্যাঁ, যন্ত্রণা ऑन है, तुमको तमाचा मारेंगे ना दो गिन गिन के. हाँ, मेटानेफ्रिक किडनी होता है बेटा. मेटानेफ्रिक किडनी क्या है? मेटानेफ्रिक किडनी इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ द किडनी जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. प्रोनेफ्रिक, जैसे कि प्रोनेफ्रिक कहां मिलता है बेटा? पीसेस में. मेसोनेफ्रिक किडनी नो, इधर मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक लिखा है, मेसोनेफ्रिक किडनी है ये, सॉरी. पीसेस में क्या है? प्रोनेफ्रिक किडनी. मेसोनेफ्रिक किडनी इन केस ऑफ एम्फीबिया, मेटानेफ्रिक किडनी इन केस ऑफ रैम, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एविस मैमेलिया. समझ में आया? মেটানেফ্রিক নয় এটা, কিন্তু ইউনিকনেস একটা আছে. লোয়ার অর্গানিজম লেকিন মেটানেফ্রিক কিডনি, लोअर ऑर्गेनिज्म लेकिन मेटानेफ्रिक किडनी. इसका एग्जांपल है मोलस्का. ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज मेटानेफ्रिक. मोलस्का में जो ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबस ऑर्गन है ना, दैट इज मेटानेफ्रिक इन नेचर. बुझते पारली? सो मेटानेफ्रिक किडनी ये नहीं है, ये मेसोनेफ्रिक किडनी है बेटा. प्रोनेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट इन पीसेस. Amphibia is mesonephric. Reptilia, Avis, Mammalia is metanephric. Metanephridia or metanephridia क्यों? Because metanephric kidney, ये नाम तो. And organ of Bojanus is the metanephric kidney. बुझते पारली? The invertebrate, वो invertebrate है, lower organism है, लेकिन metanephric kidney है. वो है organ of Bojanus और Cabus organ. समझ में आया? हिरे? हाँ. Oxygenated blood upper part में. जैसे ही वो वेंट्रिकल में आ जाता है, दैट गेट मिक्स्ड टू द कोनस आर्टरियोसिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड देन द एंटायर बॉडी. तो वेंट्रिकल में जो आएगा वही तो इधर आएगा. डिफ्यूजन के थ्रू जो भी होता है वो उसी जगह पे जिसका रिक्वायरमेंट है उसी जगह पे ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि इसका सर्कुलेशन का एक तरफ वन काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑकरिंग ड्यूरिंग सर्कुलेशन, सेकंड काइंड ऑकर्स टू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लेकिन हमेशा होता नहीं है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज बेसिकली ड्यूरिंग द, जब मेटाबॉलिज्म एकदम लोअर्ड होता है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और व्हेन इट इज इनसाइड वाटर, तब जाके क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा. तब क्या है कि लंग्स काम नहीं कर पाएगा, लेकिन नॉर्मली लंग्स ही काम करता है. नॉर्मली इन केस ऑफ फ्रॉग व्हेन इट इज टेरेस्ट्रियल, लंग्स ही काम करता है. एंड इन दैट केस द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज ओनली मिक्स्ड. जैसे अच्छा तुमको लगता है कि मिक्स सर्कुलेशन, मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन में जिंदा कैसे है? याद रखिएगा, जब हम लोग फीटल कंडीशन में भी रहते हैं, जब हम लोग फीटल कंडीशन में रहते हैं, देन ऑल्सो मिक्स ब्लड इज सर्कुलेटेड. फीटस के अंदर कभी भी प्योर ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, वो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बाद में. लेकिन याद रखिएगा ये, दैट इज इन केस ऑफ फीटस ऑल्सो द मिक्स ब्लड इज सर्कुलेटेड, नॉट द प्योर ब्लड. तो अच्छे পরে বলবো, ফসা ওভাল ইজ একটা পার্ট তার. वन पार्ट इज फॉसा ओवल, दैट इज अनदर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड, छोड़ दे बाद में पढ़ा देंगे हम, है ना. बक्कोफेरेंजियल कैविटी हाँ लैंड में यूज करते हैं. जब व्हेन इट इज टेरेस्ट्रियल देन ओनली बक्कोफेरेंजियल कैविटी का यूज. जॉल खवाश व्हेन इट इज टेरेस्ट्रियल देन ओनली बक्कोफेरेंजियल के. लेकिन बक्कोफेरेंजियल हमेशा यूज नहीं होता ना, हमेशा यूज होता है लंग्स.
समझ में आया? बक्कोफेरेंजियल कैविटी उसको चाहिए तो यूज होगा, अगर ऑक्सीजनेशन कम हो गया तब करेगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, ब्लड में ऑक्सीजन डायरेक्टली आने के लिए बक्कोफेरेंजियल कैविटी से नहीं संभव नहीं है, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से ही संभव है। ब्लड में डायरेक्टली ऑक्सीजन आने के लिए केवल स्किन का रेस्पिरेशन से ही संभव है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में नहीं होगा। बक्कोफेरेंजियल कैविटी से लंग में एयर भरेगा और उसमें ये सर्कुलेशन के थ्रू ही वो ऑक्सीजनेशन होगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली किसी भी तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास यही आंसर आएगा दैट द सर्कुलेशन इन केस ऑफ फ्रॉग एज वेल एज इन केस ऑफ रेप्टिलिया, दे आर एक्चुअली वेनस, द ब्लड इज मिक्स्ड। समझ में आया? Because when it is only one ventricle, then there is no point of having a pure and impure blood separately, because you don't have that chambers to separate the pure and the impure blood. समझ? जैसे कि हम लोगों में अगर बच्चा में IVS माने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है अगर वो डिफेक्टिव है तो क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, देन ब्लड विल बी सर्कुलेटेड इन द मिक्स्ड ब्लड विल सर्कुलेट द बॉडी। समझ में आया? तो हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ एम्फीबिया, रेप्टिलिया, they have a mixed circulation, और क्रोकोडाइल में ये सर्कुलेशन है, इसीलिए मोस्ट एडवांस्ड हो गया है ना। एनीवे, तो ये बन गया ना। अच्छा, पोर्टल सर्कुलेशन को लेकर किसी के मन में कोई भी दुविधा? तो तीन टाइप ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा, ये पोर्टल सर्कुलेशन इज बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी। दिस इज बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी। ये सर्कुलेशन, ये एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है, ये हम पढ़ा देंगे जब। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दिस वन आई रोट, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। समझ में आया? इसी को मॉडिफाई करके कुछ भी हो सकता है। और हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी का जो सर्कुलेशन है, दैट इज हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल पोर्टल ट्रैक्ट, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन जो आपका सिलेबस में है, और वो हम पढ़ाएंगे बाकायदा इनके सब पिट्यूटरी नॉट नाउ। अभी पढ़ाने के लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग, क्या डिस्कस करेंगे? हाँ, हो नहीं तो कोनो तू रुक गई। तो ये तो पता ही है, प्लाज्मा एंड दी ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स तो नहीं लिखा, वाई? हम लोग तो ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, लेकिन इधर ब्लड सेल्स लिखा। आरिश बता। They are nucleated. Mature RBC is nucleated. Mature mammalian RBC is enucleated. Enucleated मतलब न्यूक्लियस पहले था लेकिन अब नहीं है, किरे ताई तो। लेकिन एम्फीबिया में न्यूक्लिएटेड आरबीसी। समझ में आया? समझ में आया? तो इसीलिए हमने ब्लड सेल्स लिखा। चलो, lymph is different from that of the blood because lymph is an extract of the blood. ये जो lymphatic circulation, lymphatic system होता है इसमें my dear, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर देते हैं। lymphatic system जो है my dear, इसमें क्या क्या चीजें हैं? जैसे कि lymph, the fluid is called lymph, इसमें lymph channels है, बस lymphatic channels कहते हो उसको आप लोग, lymphatic channels, and finally lymph nodes. ये तीन चीजें हैं my dear students। तो lymph है, lymphatic channels है, lymph nodes है। lymph nodes are the region where the lymphocytes are stored. lymph nodes क्या है? जहां पे lymphocytes are stored, पता है आप लोगों को? यही lymph node का, तो lymph node का इंफ्लेमेशन होता है किस कंडीशन में? filariasis, don't call it elephantiasis, result of filariasis elephantiasis. So it's filariasis है ना। 2018 में पूछा गया था, उसके बाद filariasis का क्वेश्चन नहीं पूछा गया टिल 2024। 6 साल हो गया, 6 साल हो गया। तो filariasis इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज किसका नाम है? फाइलेरियासिस में मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज तितली। तो मुंडू फटिए तो वो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा स्टेज 3, एटलीस्ट माइक्रोफाइलेरिया लार्वा तो बताना चाहिए था। स्टेज 3 हम बता देते, क्योंकि स्टेज 3 आपको पता नहीं है, मुझे ही पता है। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इज द मोस्ट इन्फेक्टिव वर्ड ऑफ माइक्रोफाइलेरिया स्टेज 3 इज द मोस्ट इन्फेक्टिव, लार्वा स्टेज इज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। इतना तक तो पहुंच जाते। जैसे प्लाज्मोडियम का मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजोइट। तो वो स्पोरोजोइट है, तो इसका क्या होगा? इसका माइक्रोफाइलेरिया है, लेकिन माइक्रोफाइलेरिया लार्वा स्टेज 3। देव प्रसाद
भूलबी ना किंतु नाले मारबो। माइक्रोफाइलिड इस्लामपुर, समझ में आया? माइक्रोफाइलिड याद रखना नाम, कोशिश तो करना पड़ेगा बेटा याद रखने के लिए, क्या करोगे, है ना? और ये क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, आई एम एक्सपेक्टिंग फाइलिडियासिस दिस ईयर, बहुत दिन नहीं आया, 2018 में लास्ट पूछा गया था। अच्छा, लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक लिम्फोसाइट्स आर स्टोर्ड। हाँ ठीक है। अब और एक चीज, हाँ, तो लिम्फ का एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं बेटा, बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड में। तो लिम्फ इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड। लिम्फ का ओरिजिन होता है कहां से? ब्लड से, एंड इट टर्मिनेट्स इन ब्लड। लिम्फ ऐसा फ्लूइड है माय डियर जिसका ओरिजिन भी ब्लड से है और टर्मिनेशन भी ब्लड से है। और इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसी एंड लिम्फ कंटेन्स वेरी 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 लिटिल फिब्रिनोजन। इसीलिए लिम्फ का कोआगुलेशन होता है, लेकिन कोआगुलेशन टाइम इज, माने सीटी कोआगुलेशन टाइम इज 40 to 45 मिनट्स। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि लिम्फ डज नॉट कोआगुलेट, वो गलत है। हम कहने के लिए बोलते हैं कि लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसी एंड फिब्रिनोजन, लेकिन हम लोग कहते हैं कि लिम्फ डज नॉट कोआगुलेट, वो गलत है। इसका मतलब लिम्फ कोआगुलेट्स, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कोआगुलेट। व्हाई? बिकॉज इट हैज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फिब्रिनोजन, जो हम लोग यूजुअली नहीं कहते। बुझते पारे चो? ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, पढ़ो। हाँ, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन स्पेसिस कह रहे, हाँ, किडनी। अस्ते excretory system constitute of, aste, excretory system constitute of, bolo, pair of kidneys, bolo, গালে এমন মার মারবো না, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ডাক্তার দেখাবি? হ্যাঁ, রাঁচি পাঠাতে হবে মনে হচ্ছে আমার। ureters, क्लोआका, राइट, क्लोआका, हो गया। हाँ, ब्लडर एंड ब्लडर, हालांकि ब्लडर ऊपर होता है। वेल डेवलप्ड किडनी है, वेल डेवलप्ड किडनी इन द सेंस क्योंकि किडनी कंस्टिट्यूट ऑफ नेफ्रॉन्स, लेकिन मेटानेफ्रिक नहीं है। मेटानेफ्रिक में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं किडनी में। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो है ही, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो हम लोग का भी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम एस्केलमिंथस, लेकिन इतने सारे मॉडिफिकेशंस नहीं है क्योंकि हम लोग का जो किडनी है उसके सेल्स का नेचर अलग अलग है बेस्ड ऑन द डिफरेंट पार्ट। जैसे कि वामन्स कैप्सूल के बारे में बात करोगे तो स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस, फिर पीसीटी, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड इन सियाटिका लाइन, फिर लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब थिन ही होता है, सिंपल स्क्वामस, थिन असेंडिंग सिंपल स्क्वामस, थिक असेंडिंग सिंपल क्यूबॉइडल, डीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल, सीटी सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड। बुझली की बोललाम? मने आछे? ठीक रे, कैसी बातें कर रहा है, याद है तुझे? हाँ, बोलते थाक। अच्छा, डार्क रेड किडनी का कलर ह्यूमंस में क्या लिखा है? रेडिश ब्राउन, लेकिन इधर डार्क रेड। এই ডিফারেন্সটা মাথায় রাখতে হবে। উতেকার কালার কি ছিল? ডার্ক রেডিশ টু ব্ল্যাকিশ ব্রাউন। এত শীত করছে তোর? হ্যাঁ, তুই সামনে চলে আয়, এখানে চলে আয়, হাওয়া লাগবে না তো। ডার্ক কি না, डार्क रेड टू रेडिश ब्राउन, हाँ, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन। तुम गलत कर देते हो। हाँ ठीक है, चलो फिर। Posteriorly on the body cavity, इसमें कुछ, there is no big deal in answering this on both sides of the vertebral column, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। Uriniferous tubules, that is not called nephron. Tubular structure, not called nephron. Uriniferous tubule। अच्छा, डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा, ये मजेदार है। और नेफ्रॉन्स, ठीक है, और नेफ्रॉन, लेकिन सुनिए इसका क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। लेकिन ह्यूमन में
Nephrons are only the functional unit, not the structural unit. एनसीईआरटी का लाइन बोल रहे हैं हम. ह्यूमन में कि नेफ्रॉन्स आर दी फंक्शनल यूनिट, नॉट दी स्ट्रक्चरल यूनिट. लेकिन इधर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल. इट्स नॉट एन एडवांस फॉर्म ऑफ द नेफ्रॉन. इट्स नॉट एन एडवांस फॉर्म ऑफ द नेफ्रॉन. समझे ना? सो दीज आर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑन नेफ्रॉन. सो किडनीज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर इज बीन शेप्ड थ्रू आउट, बीन शेप्ड. इसका कलर डार्क, खींच लो, डार्क रेड. अच्छा हाँ ठीक. अच्छा posterior to the body cavity माने सिलोम. तो body cavity के posterior at the same time on either sides of the vertebral column, on either sides of the vertebral column, है ना? On either sides of the vertebral column. Again, this is important. And then it is composed of the structural and functional units. It is composed of the structural and functional unit called the, basically it is uriniferous tubule called uriniferous tubule or nephron. लेकिन ये नेफ्रॉन इज अ प्रिमिटिव फॉर्म, इसलिए यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ मोर एप्रोप्रिएट नेम टू इट. समझे ना? चलिए. अच्छा, इट इज यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक या एमोनोटेलिक? दिस इज लिवर इज एडवांस्ड, तो इट इज यूरियोटेलिक. तो बिकॉज एमोनिया विच इज टॉक्सिक इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया विद इन द लिवर, सो इट इज यूरियोटेलिक, है ना? इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया. सो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे, टेटपोल वो क्या पोलिक, वो क्या टेलिक? एमोनोटेलिक. वाटर में है, जब तक ये वाटर में है दैट इज एमोनोटेलिक. और वो एडवांस होके लिवर बन गया व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रॉग बाय मेटामॉर्फोसिस, एंड देन it is uriotellic, because ammonia which was toxic, highly soluble in water, ammonia which is the product of metabolism. अच्छा, ammonia product of metabolism कैसे होता है? वो तो अलग चीज बोल रहे हो आप. ammonia product of metabolism, किस तरह से ammonia आता है भाई मेटाबॉलिज्म के द्वारा? डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड. मजा दे दिया बेटा, मजा आ गया, थैंक यू, बड़ा प्यारा आंसर दिया बेटा. डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड. अगर हम लोग अमीनो एसिड को सोचते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, amino group, carboxylic acid group, hydrogen and R, deamination of the amino acid. amino group अगर निकल जाएगा it will give rise to fatty acid. देख COH रह गया. और अगर amino acid का decarboxylation होता है, CO माइनस निकल जाता है, then it is amine. तो decarboxylation of amino acid gives you amine and deamination of amino acid gives you fatty acids. ये deamination जो हो गया, ये NH2 निकल गया, उसके बाद NH2 will convert into NH3. एंड दिस, और इसीलिए माय डियर, स्टार्वेशन में लोग मरता क्यों है? कभी स्टार्वेशन किया? तो किया, देख के तो स्टार्व लग रहा है, खाता नहीं है. खास ভালো করে খাওয়া দাওয়া কর, আমায় দেখ, তোদের জ্বর সর্দি কাশি সব হয়, আমার হয়? দেখবি আমি রোজ চলে আছি. মনে মনে ভাবে, ও রোজ মনে মনে ভাবে এই লোকটা যদি না আসে ভালো হয়, গালি দেওয়ার লোক হবে না. হ্যাঁ, তো स्टार्वेशन में इंसान मरता क्यों है? वाई टॉक्सिक? लास्ट में प्रोटीन टूटता है. सबसे पहले क्या टूटता है बॉडी में? क्या बोल? ग्लाइकोजन. तो तुम्हें ग्लूकोज टूटेगा, उसके बाद ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज टूटेगा, तो अल्टीमेटली तो ग्लूकोज ही टूटेगा. तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन, देन लिपिड्स आर ब्रोकन, लास्ट प्रोटीन्स आर ब्रोकन. और प्रोटीन ब्रेक करना मतलब प्रोटोप्लाज्म ब्रेक हो रहा है, और प्रोटीन ब्रेक होना मतलब डीएमिनेशन हो रहा है, और डीएमिनेशन हो रहा है मतलब एमोनिया बन रहा है, और एमोनिया बन रहा है मतलब टॉक्सिसिटी हो रहा है, तो इंसान मरेगा. स्टार्वेशन में मरता इसीलिए है बेटा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है. बुझली? वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवे, तो वो जो एमोनिया है दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबिलिटी कत एमोनिया? केमिस्ट्री क्वेश्चन. सॉल्युबिलिटी कितना है? কতবার বলবো কোশ্চেনের? নরমাল কোশ্চেন, ক্লাস 10 ভালো করে পড়াশোনা করিস না. 9-10 এর উত্তর এটা, আমি 6 এ পড়েছিলাম. बोलो, एमोनिया का सॉल्युबिलिटी क्या है? बोल, हुई नहीं पता? एमोनिया का सॉल्युबिलिटी, HCl का सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस.
500:1. माने 1 volume of water dissolves about 500 volumes of HCl. और ammonia माने 1 volume of water dissolves about 702 volumes of ammonia. Extremely soluble in water. জীবনে প্রথম শুনছি, সে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাহ, ভেরি গুড, पहली बार सुन रहा है जिंदगी में. Anyway, highly soluble 1:702. समझे? 1 माने water is to ammonia is 702. इसका मतलब क्या है? 1 volume of water dissolves about 702 volumes of ammonia. So water is to ammonia, the ratio is 1:702. So that ammonia is severely toxic. तो उसको कैटपोल जब तक है वो अमोनिया बन रहा है और डिफ्यूजन हो रहा है इन द वाटर. लेकिन फ्रॉग जब है, then the liver is developed and it becomes ureotelic. बुझते পেরেছো मैं কি বললাম? Could you understand what I say? So ultimately the excretory product is what? Excretory product is urea formed within the बोलो liver, है ना? Urea which is formed within the liver, or ammonia gets converted into liver into the urethra within into urea within the liver. अब उसका नाम बोल रही थी वो ornithine cycle. वही तो है ना? वही तो बोल रही थी उस टाइम पे. तो लिवर के अंदर ammonia gets converted. Actually concept is ornithine. concept যেটা হয় সেটা হলো ornithine, ये ammonia को यूज करता है और ये साइकिल बनेगा और इसमें बाई प्रोडक्ट होगा यूरिया. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको देख लेना. ऑर्निथिन का साइकिल है, वो यूटिलाइज कर रहा है अमोनिया को एंड देन यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. यही है ऑर्निथिन साइकिल. बाद में डिटेल पढ़ा देंगे इसका, अभी नहीं. ठीक है ना? चलो. Two ureters merge from the kidney, merge in the, merge from the kidney in the male frog. Male frog. बोलो. The ureters act as a urinogenital organ. Urinogenital organ मतलब reproductive tract जो है, reproductive tract जो है, देखो NCERT 119 उसमें देखो vas efferents, नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से 10 वाला लाइन ऊपर जाओ, मिल जाएगा आपको. vas efferents के बारे में बात किया गया. 10 to 12 vas efferents है ना NCERT में. पढ़ो पढ़ो, इस लाइन का पढ़ो. हाँ. तो vas efferents 10 to 12 in number arise from the testis. बोलो. On their side से किडनी में एंटर कर रहा है. बोलो. and opens into Bidder's canal. 2017 नीट 2017 नीट में सवाल पूछा गया था. ग्रेस मार्क्स आया था क्योंकि वो तब सिलेबस में नहीं था. समझ में आया? वो साल जिसमें ওই মেয়েটা ফার্স্ট হলো না এমসে 2017 আমাদের কি নাম, পশ্চিমবঙ্গ থেকে হলো 7th হলো हर्षित आनंद, निशिता पुरोहित. बहुत दिन बाद कोई लड़की फर्स्ट हुई थी एम्स में. चलो. यूरिनोजेनिटल डक्ट कहा गया. सोचो तो ध्यान से सुन एक बार. इधर लिखा जाएगा बाबा, देखते हो. अच्छा इधर लिखते हैं. इधर देख. सपोज वास एफरेंस टेस्टिस है. टेस्टिस इससे वास एफरेंस है. कितना vas efferents? 10 to 12 vas efferents. Enter kidney from this is the kidney. Enter kidney from their sides. Enter kidney from their sides. घुस गया किडनी के अंदर जाके वो Bidder's canal बना and that merges with the urinogenital duct. That Bidder's canal बना and then it merges with the urinogenital duct. तो ये duct का नाम क्या है? urinogenital duct. समझ में आया? तो ये urinogenital duct बना, ये भी urinogenital duct बना. Why it is called urinogenital duct? Because it carries urine as well as sperm is received by the vas efferents. तो vas efferents से इसको sperm मिल रहा है, इसीलिए इसको urinogenital कह रहा है. urinogenital will call in case of male. In case of female we will call urinary duct, माने uriniferous tubule by urinary duct and reproductive duct separate. तो in case of female it is not urinogenital because urine के लिए अलग and reproductive tract के लिए अलग. Same as that of humans. Got my point? चलिए. डन. चलो. क्लोआका याद रखिएगा माय डियर, याद रखिएगा क्लोआका के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर. देखो यूरिनरी ब्लैडर का लोकेशन, बीट मेल बीट फीमेल. क्लोआका के ऊपर फोटो, क्लोआका के ऊपर देखो यूरिनरी ब्लैडर साइड से ज्वाइन कर रहा है. देखा आपने? बीट मेल बीट फीमेल. ठीक. चलो
इसको पढ़ो, खत्म नहीं हुआ, ওইটা না এইটা, আরে এক্সটেনশন না। দাঁড়াও, ইউরিনোজেনিটাল ডাক্ট এটা লিখে দিই, ইউরিনোজেনিটাল ডাক্ট, why is it urinogenital? Carries urine as well as sperm, urine plus sperm दोनों कैरी कर रहा है ना, and opens into cloaca through the bladder, through the bladder. अब बोलो। अच्छा, लोकेशन वेंट्रल टू द रेक्टम, एग्जाम का क्वेश्चन, वेंट्रल टू द रेक्टम, एक क्वेश्चन का देनी, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, एम्स में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था, बिकॉज ये एम्स लेवल का क्वेश्चन नहीं है। वेंट्रल टू द रेक्टम इज अ नॉनसेंस स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन नीट लेवल का होता है, एम्स लेवल का क्वेश्चन ये मिलेगा नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो, ठीक है जी, पहले इसको देख लो, इसको डन करो, इसको डन करो, जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा इसमें। तो सर्कुलेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम, अच्छा, ब्लड कंटेंट्स आरबीसी, आरबीसी कंटेंट्स हीमोग्लोबिन, ये भी तो आपको पता है, नॉर्मल चीज है। और उसके साथ हार्ट का जो मॉडिफिकेशंस था, वन इज साइनस वेनोसस, द अदर इज कोनस आर्टरियोसिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस, है ना, वो वाला डिस्कशन था। उसके साथ आपका पोर्टल सिस्टम का डिस्कशन था, उसमें क्या क्या पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम, ये दोनों डिस्कशन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने लिम्फ के बारे में चर्चा किया, लिम्फेटिक्स के बारे में चर्चा किया, तो यही तो डिस्कशन हम लोगों ने करा। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपोनेंट्स, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल में अलग, मेल एंड अलग मतलब कंपोनेंट्स अलग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, है ना, ठीक है ना। तो ये उठाओ, ये फोटो लेके डाल दो ग्रुप में बेटा, सही से फोटो खींचना। यूरोथेलियम नहीं, वैसा नहीं है, स्टोरेज होता है लेकिन उतना स्टोरेज नहीं है। यूरोथेलियम इज अ मैच्योर स्ट्रक्चर। प्योर ब्लड सेकेंडरी है, শুধুমাত্র ওটা পিউরিফিকেশন অফ ব্লাড, কিন্তু মডিফাইড मतलब ड्यूरिंग द इवोल्यूशन दैट डिड नॉट गेट मॉडिफाइड, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना नहीं था, वो टारगेट किया था प्योर ब्लड करेगा, लेकिन इवोल्यूशन में वो बना नहीं। इम्प्योर, लेफ्ट एट्रिया प्योर ब्लड, राइट एट्रिया इम्प्योर ब्लड, ह्यूमन जैसा सर्कुलेटेड, और जहां जहां चाहिए वो माने क्यूटेनियस ब्रीदिंग कर लेता है, ठीक है। इट इज ऑर्निथिन साइकिल, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल और द यूरिया साइकिल। वो प्रोसेस हम पढ़ाएंगे, वो जब हम ये पढ़ाएंगे ना एक्सट्रीटरी, आई एम सॉरी, हां, एक्सट्रीटरी प्रोसेस एलिमिनेशन, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो, अब ओहो, चाय पीना भूल गया। अब न्यूरल सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड, तो वेरी वेल डेवलप्ड मतलब क्या है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, तीनों है उसमें, है ना। एंड सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में कुछ यूनिकनेस है माय डियर, ब्रेन में जो है वो एनसीईआरटी में देखो शानदार लिखा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बेसिकली पढ़ो। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों है, तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों है। न्यूरल सिस्टम, हाँ बोलो, पढ़े पढ़े छेड़े दे, न्यूरल टाके जा। ठीक है ना। सो दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तो हर किसी को पता है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज cranial nerves based on the origin, है ना, cranial nerves and spinal nerves,
And here ANS मतलब sympathetic and parasympathetic. And parasympathetic. चलो. Very important. 10 pairs of cranial nerves. Last 2 pairs are absent. 10 pairs. हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग का 12 pairs है ना. तो olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal abduction, spatial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinax, hypoglossal. So spinal accessory and hypoglossal, these two are absent in case of frog. बुझते पड़े छो? Amphibian, frog में नहीं, मतलब amphibian, है ना? और 12 pairs of cranial nerves starts from abyss, reptilia abyss, वहां से शुरू हो जाता है 12 pairs of cranial nerves. तो amphibian में it is 10 pairs, है ना? तो कौन दोनों pair नहीं है? Spinal accessory and hypoglossal absent. Spinal accessory and hypoglossal, ये दोनों एब्सेंट है, ये दोनों एब्सेंट, बाकी सब प्रेजेंट है ना. बाकी का नाम तो पता ही है आप लोगों को, है ना. O3T2 पता है ना, वो तो सबको पता है ना. क्रेनियल नर्व्स का नाम पता नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो. क्रेनियल नर्व्स का नाम तो इजी है. नहीं पता सर. कि उम्मे मैडम पता है क्रेनियल नर्व्स का नाम? नहीं सर. O3 T2 A famous virulent germ visited some host, ये 12 का है ना. O3 T2 A famous virulent germ visited some host. फेमस माने विख्यात, विरुलेंट माने बहुत इन्फेक्टिव, जर्म विजिटेड सम होस्ट. गॉट माय पॉइंट. ये है स्टेटमेंट का नाम. सो ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, फेशियल, ऑडिटरी, इसको वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर कहते हैं, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल. समझे? तो उसमें स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल एब्सेंट है. तो सो चलो शुरू करो. हाँ, enclosed in cranium, enclosed in cranium. रुक जा. brain is divided into, बोलो. तो forebrain, midbrain, hindbrain, forebrain, midbrain and hindbrain. बोलो. Very important. Paired cerebral hemisphere, olfactory lobe and unpaired diencephalon. मतलब देखो, cerebral hemisphere 2 है, तो cerebral hemisphere, हेमिस्फीयर्स कितने होंगे? 2. फिर olfactory lobe, and number 3 unpaired diencephalon. हम लोगों में paired diencephalon, अगर हम लोग देखते हैं खुद के लिए तो इसमें forebrain, midbrain, hindbrain है ना. तो ये तो है. तो इसमें ये स्ट्रक्चर पता है ना आप लोगों को. दिस इज द फोरब्रेन और उसमें टेलेंसेफेलन एंड डायेंसेफेलन. दिस इज डायेंसेफेलन एंड दिस वन इज टेलेंसेफेलन. समझे? तो डायेंसेफेलन हम लोगों में पेयर्ड, लेकिन इधर अनपेयर्ड. ये अनपेयर्ड वाला क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी ने अनपेयर्ड लिखा. लिखने का जरूरत क्या था? अनपेयर्ड लिखने का तो कोई मतलब नहीं. अगर पेयर है तो लिख सकते हैं. अनपेयर्ड लिखने का क्या मतलब है? बिकॉज इट ऑलवेज वांटेड टू कंपेयर विद द ह्यूमन डायेंसेफेलन. इट इज पेयर्ड इन ह्यूमन. समझे? चलो
pair of optic lobes in pair, and hindbrain constitute of the cerebellum and the medulla oblongata, है ना? की लिखा আছে? हाँ वही तो, hindbrain constitute of the cerebellum and medulla oblongata. हम लोगों में क्या है? cerebellum है, pons है, and medulla oblongata है. हम लोगों में ये है pons. अच्छा, this is midbrain for us, कोई दिक्कत नहीं. This is pons, this is medulla oblongata, and this one is cerebellum. हम लोगों में तो hindbrain में अपना components क्या है? Pons, cerebellum and medulla oblongata, and ये pons and medulla oblongata together, excluding the cerebellum and the midbrain. अच्छा, midbrain ये पता है ना, midbrain plus pons plus medulla oblongata, this is the brain stem in man. Human में यही है brain stem, ये लिखा है ना एनसीईआरटी में, और विदाउट cerebellum, ठीक है ना? और hindbrain में टोटल कंपोजिशन क्या है? एक तो है pons, एक तो है cerebellum, एंड फाइनली मेडुला ऑब्लोंगाटा. ठीक है ना? चलो बताइए फिर. हम लोगों में भी वही है. सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो पास करता है जो कैविटी से, उसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम. ये तो हम लोगों में भी है, टू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड. किरे ताई तो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. बोलो. Again, spinal cord is enclosed in vertebral column, brain is enclosed in cranium. Chalo. Organs of touch, sensory papillae, taste buds. Taste bud, organ of touch मतलब thigmoreceptor. Touch sensitive. चलो. हाँ, नेजल एपिथेलियम. हम लोगों के लिए और भी थोड़ा मॉडिफाइड है वो. हाँ बोलो. स्मेल और ऑल्फैक्शन है ना. टिम्पैनम तले टिम्पैनम प्लस इंटरनल ईयर. टिम्पैनम प्लस इंटरनल ईयर. टिम्पैनम बिहेव्स एज द एक्सटर्नल ईयर. ये तो एनसीईआरटी का लाइन है. और दिस इज हियरिंग. चलो. So these are the cellular aggregations around nerve endings. These are cellular aggregation. एनसीईआरटी का लाइन, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक. Cellular aggregation around nerve endings, NCERT का line, and these are developed structures, है ना? Complex developed structures, complex and developed. Next. बस ठीक है. बैलेंस. अच्छा, हियरिंग एज वेल एज बैलेंस है तो, एज वेल एज बॉडी बैलेंस. इनमें से कौन सा सेंसरी फंक्शन, कौन सा मोटर फंक्शन? हियरिंग एंड बैलेंस दोनों वर्ड है ना. तो हियरिंग एंड बैलेंस में, इसमें क्या है, इसका नेचर क्या है? हियरिंग इज सेंसरी, बैलेंस इज मोटर. प्लीज ओपन पेज नंबर 324 या तो 325, 324 या 325, जहां पे ईयर शुरू होता है. किसी के किताब में 25 में, किसी का 24 में. देखिए पहला सेंटेंस. ईयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 2 सेंसरी फंक्शंस, बैलेंस एंड हियरिंग. 2 सेंसरी फंक्शंस. बोथ आर सेंसरी. कोई मोटर नहीं है. ऐसा क्वेश्चन है, आइदर यू नो और यू डू नॉट नो. बीच में कुछ है नहीं. एग्जाम में सोच के ये आंसर नहीं होगा. ईयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 2 सेंसरी फंक्शंस, बोथ आर सेंसरी. याद रखिएगा, समझे? सो
बोथ आर सेंसरी फंक्शन। चलो ए भागवत ज्योति शुरू कर। Frogs has different types of sense organs. Frogs have well-organized male and female reproductive systems. Male reproductive organs consist of a pair of bluish ovoid testes, which are found adhered to the upper part of the kidneys by a double fold of peritoneum called mesothelium. मेसोरकियम। सो किडनीज पेयर ऑफ टेस्टिस, सॉरी पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो किडनी के ऊपर रहता है, क्योंकि वास एफरेंस किडनी में घुसता है ना, इनके सब मेल। तो ये जो टेस्टिस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेस्टिस है, दिस टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डबल फोल्डेड पेरिटोनियल लेयर। डबल फोल्डेड पेरिटोनियल लेयर है ना, डबल फोल्डेड पेरिटोनियल लेयर के अंदर ये टेस्टिस है, एंड दिस पेरिटोनियल लेयर विच इज डबल फोल्डेड, सो डबल फोल्डेड पेरिटोनियम जिसके अंदर ये है, दैट इज कॉल्ड मेसोरकियम। ऑर्की माने टेस्टिस, एनीथिंग दैट इज ऑर्की, क्रिप्टोर्काइडिज्म, हिडन टेस्टिस। तो ऑर्काई रेफर्स टू टेस्टिस, कहीं भी ये वर्ड रहेगा ना ORCHI, दैट मींस टेस्टिस। एंड देन टेस्टिस आर लोकेटेड अबव द किडनी, ये तो आपको पता ही है, किडनी के ऊपर है ये। और टेस्टिस से जो वास एफरेंस आएगा that will enter into the kidney, ये भी आपको पता है। तो vas efferents enter into the kidney from their sides, NCERT का लाइन अभी तो पढ़ रही थी वो, हाँ। एंड दे एंटर इनटू द किडनी थ्रू अ कैनाल कॉल्ड द बिडर्स कैनाल। तो एक कैनाल होगा इधर, बिडर्स कैनाल, फिर वो अल्टीमेटली ज्वाइन करेगा विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, है ना। सो ये बिडर्स कैनाल बनाएगा, बिडर्स कैनाल बनाया, एंड देन दे एंटर, दे लीव द किडनी वाया द यूरिनोजेनिटल डक्ट, है ना। So they will leave via the urinogenital duct. So this is the urinogenital duct. Urinogenital duct. Or this is the Bidder's canal inside the kidney. 2017 नीट का क्वेश्चन था, है ना। This is the vas efferents. Vas efferents कितना 10 to 12 in number total. By the by, दोनों मिला के, है ना, दोनों मिला के 10 to 12 in number, my dear students. फिर उसको यूरिन से मिक्स करना, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पाथ पे ही तो लिखा हुआ है, वास एफरेंस, टेस्टिस, वास एफरेंस, किडनी, बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, वहां से ब्लडर, वहां से क्लोआका, वहां से आउटसाइड। क्या यही तो है, यही तो, ठीक। चलो their sides. ओपन इनटू द क्लोआका, तो विदाउट ब्लडर नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या है ना, एक तरफ ये डायरेक्टली क्लोआका में भी जा सकता है, ब्लडर से भी जा सकता है। इसीलिए देखो पूरे सेंटेंसটা पढ़ो, देखो ऑल्सो আছে একটা ওয়ার্ড, দেখো यूरिनरी ब्लडर, देखो पढ़ो। that is स्मॉल मीडियम चेंबर क्लोआका। हाँ, उसके बाद यूरिनरी ब्लडर कहां गया, यूरिनरी ब्लडर भी लिखा हुआ है। ब्लडर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। समरी में जाता लास्ट पार्ट, ठीक है, चलो। एक्चुअली यूरिनरी ब्लडर देखो, फोटो निकालो, फोटो में देखो ब्लडर तो डायरेक्टली भी ड्रेन हो रहा है और साइड से भी हो रहा है, ब्लडर से भी। तो एक तरफ से वो ब्लडर में भी देगा, ब्लडर से क्लोआका में जाएगा और डायरेक्टली क्लोआका में भी जा सकता है, समझे ना। ये रूट एक्चुअली ऐसा है। एनीवे, ठीक है, ऐसा कर देना, लूप बना देना एक, ठीक है। चलिए फिर डिस्कस। अच्छा, इसको कहां आएगा ये, अल्टीमेटली ये आएगा इनटू द क्लोआका, क्लोआका में आ गया, और क्लोआका में आ गया, इधर से ब्लडर भी है, ब्लडर से भी क्लोआका में आया, एंड अल्टीमेटली टू द आउटसाइड, ठीक है ना, इस क्लोआका।
हाँ, क्लोआका यूरिनरी ब्लैडर के नीचे. अल्टीमेट ड्रेनेज इज इनटू क्लोआका. डायरेक्टली फ्रॉम दी यूरिनोजेनिटल डक्ट इनटू क्लोआका डायरेक्ट हो सकता है और स्टोर भी करवा सकता है, देन क्लोआका. यही बोला मैंने. फोटो देखो, आपको डॉट 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 मतलब देखो, ब्रोकन एरो देखो, उसमें नहीं, ये वाला नहीं, 119. अच्छा हाँ हाँ, वो वाला फोटो, वो वाला फोटो. ब्लडर है ना, देखो ब्लडर है ना, तो ब्लडर भी क्लोआका में ड्रेन कर रहा है. ठीक है ना. इट इज पिक्चर में दिख रहा है कि वो नीचे है, ऐसा नहीं रहता. ठीक है ना. क्लोआका इज द अल्टीमेट फाइनल स्ट्रक्चर, एकदम लास्ट में रहता है. चलो, no functional connection with the kidneys. So ओवरी से एक चैनल डायरेक्टली जाता है क्लोआका. माने इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या है, ये है. लेकिन इनके माने इनके ह्यूमन बोल, सॉरी, इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ फीमेल, ovaries separately open into cloaca. urinary system उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं करेंगे, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे. क्लोआका एंड जीआई ट्रैक्ट, क्लोआका देन आउटसाइड. समझे ना. ये है फीमेल सेपरेट ओपनिंग्स. इन केस ऑफ मेल, टेस्टिस, किडनी, क्लोआका, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, क्लोआका आउटसाइड. यह है डिफरेंस. इसीलिए यूरिनोजेनिटल इधर, लेकिन उधर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. देखो पढ़ो. ना एक बार पढ़. उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पानी में रहता है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना. ओविपेरस, जेल लाइक एग्स. नेक्स्ट. So what happens when a tadpole is kept in an iodine solution? The answer is metamorphosis, because iodine solution के presence पे thyroxine stimulated होगा. Thyroxine hormone जो है, that is called tetraiodotyrosine. तो ये जो amino acid tyrosine है, that will attach with iodine to give you thyroxine. तो thyroxine के presence में metamorphosis होता है, समझे ना. So what happens is when a tadpole is placed in an iodine solution, then thyroxine is produced and ultimately metamorphosis occurs. Okay? And it converts into mature frog. बोलो. So development is indirect. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि सैलामेंडर भी एक एग्जांपल था जिसका लार्वा का नाम है एक्सोलॉटिल. सैलामेंडर जो है, पढ़ाया था मैंने, सैलामेंडर का जो लार्वा का नाम है दैट इज एक्सोलॉटिल. तो चलो, हाँ बहुत अच्छा लगता है, खाया है ना. हाँ, इसको बहुत पसंद है. आई फॉरगॉट, मैं तो KFC बना के खाया. हो गया. पढ़. मस्कुलर लेग्स है ना. हाइंड लिम्स में मस्कुलर, हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर बिकॉज लिपिंग में हेल्प करता है ना. तो लिपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड बरोइंग 4 फंक्शंस था एनसीईआरटी में. हाँ, एंड फोर लिम्स का क्या है. अच्छा, वेब फीट है. फोर लिम्स में पहला डिजिट ऑफ द वेब फीट, कॉपुलेटरी पैड्स आर प्रेजेंट, है ना, वो वाला पॉइंट था. तो मेल एंड फीमेल का 3 डिफरेंस था मैंने बताया. एक तो कॉपुलेटरी पैड, एक तो गैंग करता है, मतलब लार्वा नहीं, लैरिंग्स है ना, वो वाला केस है. और तीसरा है ये तीसरा वाला पॉइंट लिखा नहीं था एनसीईआरटी में, है ना, कंपैरिजन में. लेकिन हाँ, अरे वो कंपैरिजन में नहीं लिखा है. मेल एंड फीमेल फ्रॉग का जो डिफरेंस का लिखा है, केवल 2 पॉइंट लिखा है उधर, तीसरा नहीं. वी रोट, एनसीईआरटी डिड नॉट राइट. ठीक है ना, कोई दिक्कत. चलो हो गया. इसका फोटो लेके डन कर. Fat bodies are always analogous to the liver.
लिवर माने वैसा ही लिवर को हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है काम करने के लिए। ठीक, चलो डन, क्लोज करिए, खत्म हो गया ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का शुरुआत। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई टू बी रेगुलर फॉर द नेक्स्ट 10 days। यस, তোদের খারাপ সময় শুরু। अब मैं नहीं सुनना चाहता कि मुझे जुकाम हुआ, तबीयत खराब है, बहुत मारेंगे, निकाल देंगे। 16 তারিখে সিলেবাস আমার তো মনে নেই এখন, দাঁড়া বলছি। मिला नहीं आप लोगों को सिलेबस? अरे यही सब होगा ना, माइनर 2 है ना वो, देखिए। होना चाहिए मेरे पास। आ गया 16 तारीख, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर तो एग्जाम का डेट ऑफिशियली क्या है आप लोगों का? ये सेंड नहीं कर सकते। लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बॉटनी में स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, कॉकरोच, फ्रॉग, बायोमोलिक्यूल्स पूरा। मैं ही मर गया। हाँ, तुम्हारा क्या है? तुम लोग कैसे मरोगे? पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा। आज कौन तारीख रे? 27। चुप कर दाड़ा। 31 दिनों मास में ओ 29 तो क्लास नहीं, 28, 30, 1, 2, 3, वो 2 तो 1, 3, 4, 5, 6, 7। না অ্যাকচুয়ালি আমি 8 থেকে 17 থাকবো না, ওই জন্য ভেবে নিলাম কতটা পড়িয়ে দিই, এনজাইমের যদি একটু পার্ট বাকি থাকে তো কত দিয়ে পড়িয়ে দেবো। ঠিক আছে, चल 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 शुरू कर। Hey, बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 142, पेज नंबर 142, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस। अरिश पर ऑल द एलिमेंट, लास्ट सेंटेंस बोलेছি तो, लास्ट सेंटेंस पता है? द रिलेटिव अबंडेंस देखो, the relative abundance of carbon and hydrogen is higher, अभी तक सर मत हिलाओ, अब हिलाओ, in any living organism than the earth's crust। any living organism पे मार्क करो, any living organism पे मार्क करो। एंड पेज नंबर 143 में जाइए, ऊपर वाला चार्ट देखिए, सीएन राव, सीएन राव का जो चार्ट है उसमें ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ्स क्रस्ट दिया हुआ है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो चार्ट। अब समझो क्या बोल रहे हैं हम, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो सीएन राव का चार्ट है इसमें देखिए ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ्स क्रस्ट का कंपैरिजन है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है क्या? अब समझ में आया क्यों मैंने कहा? ये पहले तवज्जो नहीं दिए थे आप, अभी दे रहे हो। ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ्स क्रस्ट दिया हुआ है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और इसीलिए ह्यूमन बॉडी अर्थ्स क्रस्ट मैच। देखो वैल्यू चेंज करो, हाइड्रोजन 0.5 दवा है, हाँ उसको 9.5 करो। सीएन राव का चार्ट में ये मिस्टेक है, अभी तक चेंज नहीं किया एनसीईआरटी ने, समझे? ठीक है, दैट इज एक्चुअली 9 मॉड्यूल में 9.5 किया हुआ है, ठीक है? 9.5 करा आपने। एखाने देखो हाइड्रोजन भी ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में, ऑक्सीजन भी ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में, नाइट्रोजन भी ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में। आपका नाइट्रोजन ज्यादा है, हाँ नाइट्रोजन भी ज्यादा है, देख तो, है ना, नाइट्रोजन भी ज्यादा है। আরেকটা বেশি আছে তারা, সিলিকন নাকি রে, সালফার, সালফার, হ্যাঁ
सल्फर, सिलिकॉन कम है, सिलिकॉन ठीक, ठीक है ना। अब देखो ये चारों में ये जितने भी चीजें ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में चार्ज ज्यादा है, लेकिन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल दो ही ज्यादा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये डिफरेंस समझो कि बोलना बुझते पारले, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बॉडी आर नॉट सेम। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आर्च क्रस्ट को अगर कंपेयर करोगे तो केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन का वैल्यू ही ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी के साथ आर्च क्रस्ट का कंपैरिजन करोगे तो इतने सारे का ज्यादा मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस डिफरेंस? ये डिफरेंस लोग बोलते नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में लुढ़क जाएगा बच्चा, समझे। एंड एट द सेम टाइम माय डियर, वैल्यूज याद रखना पड़ेगा फॉर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन। ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कार्बन भी करना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सिलिकॉन। कुछ बच गया क्या? वाह, देखो कितना दयालु हूं मैं, है ना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 147। पेज नंबर 147 का ऊपर वाला चार्ट, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। अब ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स का जो चार्ट है माय डियर, उसमें देखिए न्यूक्लिक एसिड का वैल्यू है 5 to 7, लेकिन वो सेकंड लास्ट में दिया गया है, मिला आपको। लेकिन हम लोग को इसको सही से पढ़ना है सो दैट वी कैन रिमेंबर इट इन द असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए देख, रिमेंबर दैट दोज सब्सटेंसेस आर द इंपॉर्टेंट औजार ऑफ द बॉडी। औजार समझते हो? वेपन्स व्हिच शुड क्लिक इन द करेक्ट परसेंटेज। तभी तो बेचे থাকবো, নাহলে গন্ডগোল। So those are the important weapons of the body which should click in the correct percentage, তাই তো। अब भाग्यश्री सोच रहा है क्यों बोल रहा है मैं, why am I telling like this? I will write weapon and I will write click। कैपिटल में लिखा, स्मॉल में भी लिखा, so W goes for water, P goes for protein, N goes for nucleic acid, C goes for carbohydrate, L goes for lipids, I goes for ions। हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट डिसेंडिंग। और अगर वैल्यू याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बाद में कॉपी कीजिएगा। 1 2 3 4 तो हर किसी को पता है। सो 1 राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3 5 to 7 10 to 15 70 to 90 all in percentage। So values in the reverse order याद रखेंगे। 1 2 3 5 থেকে 7 10 থেকে 15 70 থেকে 90। डन हो गया? डन। कोई दिक्कत किसी को वो चार्ट को लेके? कोई भी सवाल पूछे, किसी तरह से भी पूछे, आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखना, वेपन क्लिक। समझ में आया? भूल नहीं जाएगी ना, बहुत मारेंगे अगर भूलेगा तो। हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। नहीं, टाइम है, देखिए कितना टाइम है, 4 मिनट है, बहुत है ना। So when a living tissue is crushed in presence of trichloroacetic acid, then a thick slurry substance is formed। और उसको अगर हम लोग फिल्टर करेंगे with cheese cloth और cotton, then what will happen? There will be filtrate and retentate। So filtrate will be those which can pass through the pores of the filter, and therefore their molecular weight should be less, and their molecular weight will be between 18 से लेके 800 डाल्टन, जो एनसीईआरटी 146 में लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ, है ना, नीचे की तरफ। तो 18 से लेके 800 डाल्टन अगर इसका molecular weight है, they can pass through the pores and they are found in the acid soluble pool, and that is called the filtrate। Because they are soluble in acid, therefore they are called acid soluble pool, है ना। And the ones which are not filtered, they are called the retentate, है ना। And in retentate, the molecular weight of those is greater than or equal to 10,000 dalton। 1 dalton is equal to atomic mass, 1 atomic mass unit। इसके बारे में नेक्स्ट डे क्लास, कल क्लास में बताएंगे आपको, है ना। और वो ये पढ़ाएंगे, लंबा पढ़ाएंगे इसको, है ना।
देखते हैं एक दिन डबल क्लास ले ले, अगर कल डबल ले लेते हैं तो अच्छा होगा ना। तो আমার তো চাপটা হচ্ছে হাজারতেও ক্লাস আছে, তো ম্যানেজ করব কি করে। कोशिश करते हैं, अगर हो जाए मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अगर कल 2 क्लास ले पाए 2-3 दिन, बाकी दिन 2 क्लास लेने का कोई संभावना मेरा है नहीं, मेरा पैक्ड अप रहता है पूरा। कोशिश करते हैं, अगर हो जाए कभी अगर जरूरत है तो क्या नाम है वो 3:40 के बाद 1 क्लास रह जाओगे। हाँ वाह वाह, 4 क्लास करके ही हम टायर्ड हो जाते हैं और 5वां क्लास कैसे करेंगे सर, फिर तबीयत अगले दिन खराब, सब ऑनलाइन। ठीक है, कोशिश करते हैं 7 क्लास में इसको निपटाना, हो जाएगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश तो करते हैं। ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे, और मूड नहीं है अभी। तो हो गया ये, तो इसका क्वेश्चन बना लेना बेटा। फ्रॉक का क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, फ्रॉक का क्वेश्चन हालांकि है मेरे पास, था फ्रॉक का क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं शेयर कर दूंगा। बोल कहां पे नहीं, पहले आप सोल्यूशन करो फिर शेयर करेंगे। कर लिया ना, कोई डाउट्स है? हो गया? कितने क्वेश्चन में एक बार में डाउट हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ? अच्छा एक काम कर, वैसे सोल्यूशन मत करना, इधर से ओएमआर ले ले, एक हर कोई एक ओएमआर उठा लो, उसका 100 कॉपी फोटो कॉपी बनाना, 100 जेरोक्स बनाना, है ना। घर में अगर 100 क्वेश्चन भी हर रोज कर रहे हो तो उसको ओएमआर में डालो, समझे, उधर मत लिखना, ठीक है ना। और ओएमआर में डालोगे, जब भी होमवर्क देंगे ओएमआर का सिग्नेचर कर देंगे हम, साइन कर देंगे, मतलब करेक्शन कर दिया, ठीक है ना। तो ओएमआर में डालने की आदत डालिए, वो सब कॉपी वॉपी छोड़ दो, क्योंकि आज, अच्छा आज इंस्ट्रक्शन आया है ना, पेन एंड पेपर होगा 2025, ऑनलाइन नहीं होगा, इसे कैसे পাঠাম তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। जो इंस्ट्रक्शन आया है भेज देना। কি বলছিস? ये करना एक, কি বলে ওটাকে, भेज दिया, वो ऑन है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो भूल गया। मेरा नंबर क्यों नहीं है तुम्हारे पास? हाँ मेरा नंबर लिख लो बेटा, 9804, भेज दिया मैं तुम्हें, 9804232059 इज माय नंबर।